नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर। अल्लाहुम्मा रब्बी अरिनी बिजमालिका अग़सिनी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तक आवाज़ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। गलतफ़हमियों के जाले तभी हटेंगे कि जब आवाज़ पहुँचे। और आज का जो ये लाइव प्रोग्राम है, आज ये लाइव हमारी आपकी मुलाकात है, ये बड़ी तसल्ली है। मैं भी बहुत खा पी कर बैठा हूँ। पता नहीं कितना वक्त लगे आप लोगों के साथ, सब मोहब्बत वाले हैं और उम्मीद है आप भी खा पी कर बैठे होंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने उन तमाम मुहिब्बीन का कि जिन्होंने गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मुझे और मेरे वालिद गिरामी को गालियां दे देकर मुझे मजबूर किया इस बात पर कि मैं उन मोहब्बत वालों के रूबरू हूँ और उनसे कुछ अर्ज़ करूँ। यकीनन अभी मुझे आमने सामने देखकर भी उनका बहुत दिल कर रहा होगा मुझे गालियां देने का, और बार बार दिल में आ रहा होगा कि और दें और दें और दें। बिल्कुल दीजिएगा, दिल भर कर दीजिएगा। इसकी हमें आदत है और ये आदत कोई नई नहीं है। 1400 साल से यही आदत पड़ी हुई है। हमारे आबा व अजदाद की आदत रही, उनसे विरासत में हमें मिली, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए। और ये गालियाँ हमें मिलना ये तो बहुत छोटी सी बात है मेरे अज़ीज़ों। हमें तो इससे भी बहुत ज़्यादा और बहुत कुछ मिला है। हम तो उस ख़ानदान के हैं कि हम ज़िंदा हों तो हम पर तीर बरसाए जाएं, हम मर जाएं तो हमारे जनाजे पर तीर बरसाए जाएं। हम तो उस कबीले, उस ख़ानदान से हैं। बहरहाल, तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा, जो मेरे मुरीदीन हैं, मुहिब्बीन हैं, सिलसिले से वाबस्ता हैं। उनका शुक्रिया बाद में, अगर वो भी मौका लगा तो, लेकिन आप हज़रात का शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा। मगर एक गुजारिश मैं ज़रूर करना चाहूँगा आपसे कि आप जो चाहें, कहना चाहें, बिल्कुल कह सकते हैं, आपका हक़ है। सोशल मीडिया ऐसा ही प्लेटफॉर्म है कि हर आदमी को अपनी बात कहने का हक़ है, चाहे वो सही कहे गलत कहे, कह लेता है वो। हाथ में मोबाइल होना चाहिए, एक फेसबुक आईडी होनी चाहिए और साथ में कुछ नेटवर्क होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मेरी बात को सुन लीजिएगा। सही लगे तब भी सुभान अल्लाह, नहीं लगे तब अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी गाली देने का दिल चाहे बिल्कुल दीजिएगा, लेकिन पहले बात सुन लीजिएगा। इसलिए कि मरना तो है, एक न एक दिन दुनिया से जाना है, और कब्र में, हश्र में ये सवाल आपसे ज़रूर होगा कि आपने सुना क्यों नहीं। सुन तो लेते,
समझ तो लेते कम से कम, ठीक है ना। चलिए बात का आगाज़ करते हैं। सरज़मीन गुजरात और उसका एक बहुत ही अज़ीमुशान शहर सूरत जाने वाला था। हमारे एक मुरीद ने ज़िक्र किया कि मैं शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी मियाँ साहब क़िबला से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आप जा रहे हैं तो मुझे भी बहुत दिन हो गए मुलाकात किए हुए, मैं भी मुलाकात करूं। और एक अज़ीम शख्सियत हैं तो दीदार करना चाहिए। एक अरसा हो गया। तो वो जुमे को जाने वाले थे और मेरे पास उसके 2 दिन बाद का इतवार का वक्त था। मैंने कहा ठीक है, मैं बात करके देखता हूँ। इतवार का वक्त मिल गया और मुलाकात पक्की हो गई। उसके बाद शनिचर का दिन आया। इतवार को हम जाने वाले थे, मैं सूरज पहुंच चुका था। शनिचर आया, मगरिब के बाद मैं एक दावत में था और उसी दावत के दौरान तकरीबन 7-8 बजे का वक्त रहा होगा, मुझे उनका फ़ोन आया। अभी नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूँ कि हज़रत ऐसा है कि उधर से कॉल आई है कि शहज़ादा मुजद्दिद मुरादाबादी मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि उनको इस मौके पर खिलाफत से भी नवाज़ दिया जाए और हज़रत शेखुल इस्लाम से खिलाफत दिलवाई जाए। और हज़रत भी यही चाहते हैं। हमारे मुरीद के पास हज़रत मदनी मियाँ साहब क़िबला के एक मुरीद का फ़ोन आया और हज़रत मदनी मियाँ साहब क़िबला के उस मुरीद की हज़रत हमज़ा मियाँ साहब क़िबला से बात हुई। जब ये बात मेरे पास आई तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि ये सारे हालात जो होने वाले थे, जो हुए, ये सब मेरे दिमाग में गर्दिश करने लगे, सब घूमने लगा। और सिर्फ यही नहीं घूमने लगा बल्कि पिछले 25 सालों में जो कुछ हुआ है वो सब भी घूमने लगा। मैंने थोड़ा सोचा और फिर मैंने फ़ोन पर उनसे कहा कि मैं अभी इस पर ज़रा सोच विचार कर लूँ, अपने हज़रात से मशवरा कर लूँ, फिर आपको बताऊँगा। मैंने उसको सोचा, पूरी रात गुज़री। पूरी रात तो नहीं सोचा, 12-1 बजे तक मैंने फ़ैसला कर लिया था। जब मुझे सारे हिसाब किताब दिख गए, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अगले दिन सुबह फिर मुझे फ़ोन आया कि हज़रत, फिर वहाँ से फ़ोन आया है कि आपने क्या फ़ैसला किया। मैंने कहा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो दे रहे हैं सुभान अल्लाह। लेकिन थोड़ा यकीन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने किसी को बताया नहीं। जो लोग मेरे साथ कार में थे उनको भी नहीं बताया। और हद तो ये है कि अपने अहले खाना को भी नहीं बताया। मैंने पहले देखे क्या होता है। ऐसा तो नहीं कि ये बाहर वाले हजरात की कोशिश हो और हजरत ना चाहते हो बिला वजह। खैर पहुँचे और पहुँचने के बाद हजरत से मुलाकात हुई और हजरत ने नवाज़ा, चाय भी, कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई, नाश्ता भी कराया। अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे देखा तो इरशाद फरमाया कि तुम्हें देखकर तुम्हारे वालिद गिरामी याद आ गए। मैंने भी अर्ज़ किया कि जी हज़रत, मैं आपसे दूसरी मर्तबा शरफ़ मुलाकात हासिल कर रहा हूँ। और मैंने एक वाक़या सुनाया। सैयदना हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत सरकार कलां कछौशवी रदी अल्लाह ताला अन्हु के चहलुम शरीफ के मौके पर मैं अपने वालिद गिरामी हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी सैयद मोहम्मद इंतखाब हुसैन क़दीरी अशरफ़ी मदारी
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ गया था। और फिर जब हम दफ्तर की तरफ बढ़े तो हुज़ूर मदनी मियाँ क़िबला चारपाई पर आराम फरमा रहे थे, और जैसे ही मेरे वालिद गिरामी करीब हुए तो हुज़ूर शेखुल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, आइए शेर पंज सलासिल आइए, आइए शेर पंज सलासिल आइए। तो ये वाक़या मैंने बयान किया हुज़ूर शेखुल इस्लाम के सामने, और बहुत मसरूर हुए, बहुत एकदम ज़ोर से हंसे, तबकि बहुत हल्की आवाज़ में आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, ग़ालिबन यही आदत है, मगर उस वक्त बहुत खुश हुए। और फिर और चंद बातें इरशाद फरमाई, नवाज़िशात फरमाई, बुज़ुर्ग हस्ती हैं। और फिर आपने वो खिलाफतनामा अपने हाथों से तहरीर फरमाया, और एक लाइन जो लिखी मेरे नाम की, तो उसमें भी बहुत कुछ लिखा। वो खिलाफतनामा आप लोग देख चुके होंगे, उसमें सिर्फ नाम नहीं है बल्कि बहुत सारे एजाज़ात हैं, इनामात हैं। तो एक लाइन लिखी, मगर वो एक लाइन लिखने के लिए तकरीबन 7 मिनट का वक्त आपने लिया। बहुत सोच विचार फरमाकर आपने सोच समझकर उसको लिखा, और फिर वो सनद खिलाफत मुझे अता फरमाई। उस मौके पर और भी चंद लोग थे कि जिनको खिलाफत देना थी, तो फरमाया कि ये क्योंकि खुसूसी खिलाफत है, और फरमाया कि मिसाली खिलाफत है, इसलिए हम इसको मज़ीद खुसूसी बनाते हुए आज किसी और को खिलाफत नहीं देंगे, आज सिर्फ मौलाना क़दीरी साहब को ही खिलाफत दी जाएगी। तो ये उनकी नवाजिश। बहरहाल वो खिलाफतनामा मैंने लिया, और फिर मैंने बरजस्ता एक बात कही कि जो हकीकत है कि हज़रत मैं इस खिलाफत की वजह से अशरफी नहीं हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से अशरफी हूँ, मैं पहले से अशरफी हूँ। हुज़ूर सरकार कलां कछौचवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत मेरे वालिद गिरामी हुज़ूर मुनाज़िर आज़म मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल थी, तो उस निस्बत से मैं अशरफी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हंसे और इरशाद फरमाया कि हाँ हाँ, आप तो अशरफी भी हैं, मदारी भी हैं, और कुछ निस्बतें तो आप लिखते भी नहीं हैं। आप मुरादाबादी भी हैं, आप उत्तर प्रदेशी भी हैं, आप तहतुस समाई भी हैं। इरशाद फरमाया। बहुत खूबसूरत माहौल अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल उसके कुछ वक्त के बाद मैंने बहुत इख्तिसार किया है, मैं वो पूरी मीटिंग की आपको मंजर कशी नहीं कर रहा हूँ, मुख्तसर सा मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर मैं वहाँ से रुखसत हुआ, और उसके बाद फिर चलता रहा, मैं घर आ गया। 3 रोज़ से ये जब हंगामे शुरू हुए और कुछ लोगों को परेशानी हुई कि ये जो 2 ताकतें हैं ये फिर कैसे हो रही हैं, ये क़दीरी, मदारी और अशरफ़ी इतने करीब कैसे आ रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं क़दीरी हूँ, अशरफ़ी हूँ, मदारी हूँ, और चलता फिरता मदारी नहीं हूँ, इंतखाब मदार का वारिस व जानशीन हूँ। सरज़मीन मकनपुर शरीफ के सादात किराम मुझे मौलाना साहब, मुफ्ती साहब कहकर नहीं बुलाते हैं, मुझे भाई कहकर बुलाते हैं, इतनी शफ़क़त फरमाते हैं मुझ पर। तो जाहिर सी बात है कि ये क़ुर्बतें और बढ़ जाती। तो कुछ लोग कि जिनको जो बेरोज़गार हैं आजकल और यूट्यूब पर, फेसबुक पर अपना काम चला रहे हैं, ऑडियो डालकर, वीडियो डालकर, फिर जो से पैसे आते हैं, काम चलता है उनका, उन्हें काम मिल गया, उन्होंने कहा चलिए काम शुरू करते हैं। काम शुरू हो गया। एक दिन गुज़रा, दूसरा दिन जब आया और मैंने ये सारे हालात देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से हज़रत शेखुल इस्लाम क़िबला को परेशान किया जाए, क्योंकि वो उम्र के उस हिस्से में हैं
कि उनकी अज़मतों को सराहना चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए। उन्होंने जो दीन और सुन्नियत के लिए खिदमत की हैं उन पर उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। वक्त ये है, ना कि इस बात का वक्त है कि उनको तंग किया जाए, उनको ज़हनी अज़ियत दी जाए। तो ये सब माहौल देखा तो अब चूँकि हम तो हैं कुर्बानी वाले, फिर वही बात कह लीजिए कि 1400 साल से रविश चली आ रही है, कुर्बानी देनी है। तो मैंने अपने तौर पर फ़ैसला किया, जो अपने कुछ उलमाए किराम हैं उनसे मशवरा किया कि मैं ये चाहता हूँ कि हज़रत को वो खिलाफत जो उन्होंने अता फरमाई है वापस कर देता हूँ। तो ये झगड़ा जो है ख़त्म हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा और ये सब परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्यों? वो इसलिए कि दुनिया के हालात क्या हैं, मुल्क के हालात क्या हैं, मुसलमानों के हालात क्या हैं, ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। ऐसे माहौल में अगर हम दस्त बगरेवा रहें तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं से कहीं तक मुनासिब नहीं है। तो मैंने फ़ौरन ये फ़ैसला किया कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, ये मसला ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कल सुबह फजर के बाद, अज़ान के कुछ देर के बाद मैं उठा, जमात तैयार थी तो पहले नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फजर के फ़ौरन बाद मैंने चाय बाद में पी। पहले मैंने वो ऐलान वापसी खिलाफत मज़मून मैंने टाइप किया और वो तैयार करके फिर मैं सो गया। करीब 11 साढ़े 11 बजे आँख खुली तो मैंने वो मज़मून अपना कुछ हज़रात को भेजा। मेरे पास व्हाट्सएप की वो पूरी डिटेल्स मौजूद हैं कि तकरीबन 12 बजे के आसपास, 12:04 पर मैंने वो ऐलान वापसी खिलाफत कितने लोगों को भेजी कि आप इस पर दरअसल नज़र सानी फरमा लें, कोई कमी बेशी तो नहीं है। और फिर तकरीबन 1:04 पर मैंने उसको सोशल मीडिया के हवाले कर दिया और उसके बाद तकरीबन 1:28 पर एक चैनल से ऐलान किया गया कि मेरी खिलाफत को रद्द कर दिया गया है। तो मेरे खिलाफत के रद्द होने का जो ऐलान हुआ वो 1:28 पर हुआ। तहरीर उस वक्त भी नहीं आई थी, तहरीर 2 बजे के बाद आई है। खिलाफत रद्द होने की तहरीर 2 बजे के बाद आई है और मेरे वापसी का ऐलान, मेरी वापसी की तहरीर 1:04 पर सोशल मीडिया पर जा चुकी है। तो मैंने खिलाफत वापस की है और वापस इसलिए नहीं की कि मैं उसकी कदर नहीं करता, बल्कि इसलिए कि मैं इस खिलाफत की आड़ में किसी को कोई गेम खेलने नहीं देना चाहता था। तो ये इसलिए मैंने किया। लेकिन जब वो तहरीर आई तो मुझे एक अफसोस हुआ। अब यहाँ से आप ज़रा सा सुनिएगा, ये तो बुरा वाक़या मैंने बयान कर दिया और जो वाक़या बयान किया है एक एक जुमले का, एक एक बात का ज़िम्मेदार हूँ। मुकम्मल वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जो कॉल्स हुई हैं उनकी ऑडियोस मेरे पास हैं। कोई बात नंबर 2 की नहीं, ना अब्बा नंबर 2 की बात करते थे ना बेटा करता है, अपने चलता ही नहीं है ये काम। जब मैंने वो तहरीर देखी तो पहली नज़र में मुझे यही समझ में आ गया कि ये हज़रत मदनी मियाँ साहब की तहरीर है ही नहीं, ये तहरीर उनकी नहीं है। उनसे सिर्फ दस्तखत अगर हो, दस्तखत भी असली हुए तो सिर्फ दस्तखत करा लिए गए कि साहब ये रद्द लिख दिया है, मनसूखी लिख दी है, दस्तखत कर दिए होंगे। अब उसमें लिखा क्या है कुछ नहीं, उनको मालूम भी नहीं होगा। क्यों? मैंने फिर कहूँ कि वो उम्र को उस हिस्से में है कि वो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, उनके आराम की उम्र है ये। अब उस रद्द की तहरीर में अल्लाहु अकबर उसमें लिखा हुआ है
हज़रत मदनी मियाँ साहब क़िबला की जानिब से, उन्होंने नहीं लिखा, ख़ुद नहीं लिखा होगा, ना उन्होंने लिखवाया होगा, उनकी तरफ से लिखा गया कि मैंने खिलाफत की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले से अशरफी हूँ, मैं क्यों कहूँगा कि साहब मुझे अशरफी खिलाफत दे दीजिए, मैं तो पहले से अशरफी हूँ। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह कदीरी तो हुई हूँ, सरकार क़िबला आलम शबीह सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, उनके खिलाफत मुझे सैयदना हुज़ूर मुजाहिद आज़म फ़ातिह अजमेर हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद मरगूब आलम साहब जाफ़री मदारी सज्जाद नशीब मकनपुर शरीफ, उनके खिलाफत मुझे है, और अपने अब्बा की तो है ही। तो मैं था अशरफी, और इसलिए मैंने खिलाफत लेने के बाद भी फ़ौरन ये बात कह दी थी कि हज़रत मैं पहले से अशरफी हूँ। तो ये बात मेरी तरफ मंसूब करना कि मैंने खिलाफत की ख्वाहिश की, ये सरासर झूठ है और झूठ है। इस बात को अच्छी तरह सब समझ लें। इसकी बाकायदा मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये सारी बातें कि मैं सुबह को बताऊंगा या बाद में बताऊंगा या सोच लूँ, ये सब बातें एक बात। उसके बाद उस तहरीर में है कि मुझे जब उन्होंने खिलाफत अता फरमा दी, उसके चंद सातों के बाद हज़रत को मालूम हुआ कि दुनिया में इंतखाब कदीरी कौन हैं या इंतसाब कदीरी कौन हैं। मैं तो कभी सोचता भी हूँ तो हंसी आती है मुझे कि कम से कम जिसने लिखा उसे ये तो सोच लेना चाहिए था कि किसकी तरफ से लिख रहा हूँ। हो सकता है कि जिसने लिखी है उसे ना मालूम हो, लेकिन जिसकी तरफ से लिख रहा था वो शख्स, उसको तो एहसास होना चाहिए था कि हुज़ूर मदनी मियाँ क़िबला ने यह फरमाया था उस मीटिंग में, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, बार बार कह रहा हूं, ये फरमाया था कि कदीरी साहब हमारे भाई हैं, भाई, और जब वो हमारे यहाँ आते थे हमारे घर में भाइयों की तरह आते थे, और हम अपने घर की चाबियां भी उनको दे दिया करते थे। ये इरशाद फरमाया। उस ज़ात गिरामी के लिए ये लिखा जा रहा है कि वो फरमा रहे हैं कि मुझे चंद सालों के बाद पता चला कि वो क्या हैं। उनकी ज़िंदगी के एक एक लम्हे, एक एक गोशे, एक एक बात, एक एक फ़िक्र सबसे वाकिफ़ सब हैं। सिर्फ उन्हीं की बात नहीं है, सब हैं। जिसके अंदर मौलवियत की ज़रा सी मीम भी है ना, उसको भी मालूम है इंतखाब कदीरी कौन है। चे जाए कि ये बात हज़रत मदनी मियाँ साहब क़िबला के लिए लिखी गई। तो जिसने तहरीर लिखी उसने बड़ा अजीब व गरीब काम किया, और उसने ये नहीं सोचा कि ये तहरीर मैं किसी लल्लू पंजू की तरफ से नहीं लिख रहा हूँ, शेखुल इस्लाम की तरफ से लिख रहा हूँ। तो उसमें इस चीज़ का भी कहा गया। अब आगे आते हैं खिलाफत वापसी की वजह। मैंने कहा था ना कि आराम से आप लोग खा पी के बैठे हैं ना, हाँ बहुत लंबी गुफ्तगू है आज, पॉइंट दर पॉइंट होनी है। खिलाफत वापसी की वजह मसलक से हट गए, मसलक आला हजरत से हटे हुए। जी, ये कहा गया कि मसलक आला हजरत से हटे हुए। मसलक आला हजरत से हटे हुओं की अगर फहरिस्त तैयार की जाए तो मैं समझता हूँ कि शायद हिंदुस्तान में 100-200 लोग अगर बच जाएं तो बच जाएं, बाकी तो नहीं बचने। मसलक आला हजरत ये है कि कव्वाली सुनना नाजायज़ है। ये जो मुरव्वजा कव्वाली है जिसमें बीन बजती है, ढोल बजता है, तबला बजता है, ये नाजायज़ हराम है। सुनने वाला फासिक, सुनवाने वाला फासिक, और तमाम खानकाहों वाले, और इस वक्त मैं जिक्र करूं कि तमाम सादाती किचौचा मुक़द्दसा पूरे एहतमाम और एहतराम के साथ महफ़िल इस्तिमा कव्वाली का एहतमाम फरमाते हैं। सुभान अल्लाह।
और मुझे तो एक वाक़या याद आ रहा है इस मौके पर। हमारे करीब में रामपुर है, रामपुर में कव्वाल थे इखलास माजिद। उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि हम किचौचा शरीफ में गा रहे थे और सादात किराम की महफ़िल थी, खानवादे के हजरात मौजूद थे। तो महफ़िल चल रही थी, इखलास माजिद गा रहे थे। क्या गा रहे थे? उन्होंने एक शेर पढ़ा कि आओ सखी मिल चौसर खेलें अपने ख्वाजा संग। आओ सखी मिल चौसर खेलें अपने ख्वाजा संग। जीत गई तो ख्वाजा मिलेंगे, हार गई तो ख्वाजा संग। ये शेर पढ़ा इखलास माजिद ने। और इखलास साहब फरमाते थे कि इस शेर पर मुहद्दिस आज़म हिंद कछोछवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बहुत रक़्स फरमाया, बहुत हाल फरमाया, वक्त तारी हो गया उन पर। तब के हुज़ूर मुहद्दिस आज़म कछोछवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में ये हमने सुना है कि उन्हें हाल नहीं आता था, वजद नहीं फरमाते थे। और इखलास माजिद ने भी यही बात कही, इखलास साहब रामपुरी कव्वाल ने भी यही बात कही कि वो नॉर्मली सुनते थे, वजद नहीं होता था, मगर इस शेर पर उनको वजद हो गया। तो सादाते किचौचा शरीफ तो कव्वाली भी सुनते हैं, ये भी तो मसलक आला हज़रत के ख़िलाफ़ है, ये भी तो मसलक से हटना है। ये क्या बात हुई? सादाते किचौचा शरीफ तो ताज़ियदारी भी करते हैं, ये भी तो मसला के आला हज़रत में नहीं है। अब इस पर आप आगे देखते चले जाइए, बहुत सारी बातें हैं। अगर एक बात में और एक नुक्ते पर अगर मैं फिर 10-10 मसले दूंगा, बात लंबी हो जाएगी। तो मसलक से हटने वाली बात भी समझ में नहीं आ रही है, किताब मसलक से हटे हुए हैं। मसलक से हटने का तो बहुत अलग मामला हो जाएगा। अब यहां से एक दूसरी बात एक दूसरे साहब ने कही, मसलक से हटने की वजह से खिलाफत रद्द की जा रही है, यह तहरीर में है। लेकिन एक चैनल से एक अजीज़म ने सल्लमहू, उन्होंने कहा कि वो क्योंकि गुस्ताखे आला हज़रत हैं और उन्होंने फाजिल बरेलवी को काफिर कहा है, इसलिए उनके खिलाफत को रद्द कर दिया गया। ये वाली बात जो आई कि क्योंकि कदीरी साहब ने फाजिल बरेलवी को काफिर कहा है, इसलिए उनके खिलाफत को, उनके बेटे के खिलाफत को, क्योंकि वो उनका वारिस है, जानशीन है, इसलिए उसके खिलाफत को रद्द कर दिया गया। और उसमें भी उन्होंने जो लबो लहजा इस्तेमाल किया, तकलीफ हुई। सल्लमहू, एक बात समझ लें, और जितने भी लोगों ने गालियां दी है वो समझ लें, हम मुरादाबादी हैं। ये जो कल से गालियां दी जा रही है ना, मरदूद, मलून, खबीस, कुत्ता, जहन्नमी, हरामी, ये जो कल से गालियां दी जा रही है, ये गालियां तो हमारे प्यार में दी जाती है, यार दोस्त देते हैं एक दूसरे को आखिर में। कभी गालियां सुननी हो ना, अलग से आना। हमारे यहाँ पीतल के बर्तन ही नहीं बनते हैं, हमारे यहाँ गालियों की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। एक सेक टॉप की मज़ेदार, एक दिन बको 10 दिन मजा आए। तो गालियों की बात छोड़ दीजिए। तो इस पर वावेला हुआ, अरे साहब काफिर कह दिया तो काफिर हो गए, काफिर कह दिया काफिर हो गए, काफिर का बेटा, काफिर का बेटा, काफिर का बेटा, काफिर, काफिर का बेटा काफिर। तस्बीह होने लगी, तस्बीह होने लगी, तस्बीह पढ़ने जाने लगी। बड़ी हैरत हुई मुझे। और आधार, दलील, ऑडियो, एक ऑडियो को दलील बनाकर और वावेला मचाया गया। देखिए ऑडियो सुनिए, काफिर कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं, काफिर कह रहे हैं। बड़े मजे की बात है, बड़े ही मजे की बात है। जो लोग वॉइस की बुनियाद पर, ऑडियो की बुनियाद पर, वीडियो की बुनियाद पर रमजान का चांद कबूल नहीं करते, ईद उल फितर का चांद कबूल नहीं करते, वो उस ऑडियो और वीडियो की बुनियाद पर एक मुसलमान को काफिर बनाने को तैयार हैं।
दीवाना बहुत सोच के दीवाना हुआ, मत मारी गई। रमजान का चांद, बोले नहीं, किताबुल काजी लल काजी, जब तक वो नहीं मिलेगी भले से सहरी के बाद ईद मनाई जाए, रात को 2-2 बजे कुंडी खटखटाई जाए, उठ जाओ भैया सुबह को ईद है, घर में सहरी पका रही है घर वाली, ओ ईद की ऐलान करने आ गए लो, पूरी रात ड्रामेबाजी होती है। तो जो लोग मोबाइल पर, टेलीफोन पर, इंटरनेट पर, ऑडियो पर, वीडियो पर रमजान का, ईद का चांद कबूल करने को तैयार नहीं है, वो एक मुसलमान को काफिर ऑडियो की बुनियाद पर, जिसमें कतरबयोत किया गया है, जिसमें एडिटिंग की गई है, जिसमें चालबाजी की गई है। अरे किसी भी बात से पहले, चलिए साहब, अगर हम नहीं होते, हम इस दुनिया में नहीं होते, तो एक बात की साहब वो तो है नहीं कि उनसे तस्दीक की जाए, ऑडियो है इसी पर फैसला होगा। जब हम मौजूद हैं तो हमसे पहले आप पूछिए, आप हमसे पूछिए कि आपकी ऑडियो आई है, हम पर कोई फतवा लगाने से पहले, हम पर कोई इल्ज़ाम मुकर्रर करने से पहले, तय करने से पहले हमसे पूछिए आप कि आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम आया है, उसके प्रूफ में और उसकी दलील शरई में ये ऑडियो आई है। दलील शरई, अब तो ऑडियो दलील शरई बन गई। हिंदुस्तान के कानून में तो ऑडियो दलील है नहीं, हिंदुस्तान के संविधान में तो वीडियो दलील है नहीं, लेकिन इस मामले में ऑडियो वीडियो को दलील शरई बना लिया गया। वाह भाई वाह, क्या कहने। आप तो मसलक के आला हजरत के ही खिलाफ हैं। आप हमें कहते हो हम मसलक के आला के खिलाफ, नहीं, आप खिलाफ हैं। मसलक के आला हजरत तो यह है कि किसी के 70 से ज्यादा कुफरियात गिना भी दिए जाएं, फिर भी कलम रोक लो काफिर कहने से। एहतियात बरतो, उलमाए मोहतातीन एहतियात बरतें। यह है मसलक के आला हजरत। 70 से ज्यादा कुफरियात गिनाने के बाद भी आप मसलक के आला हजरत की बात करते हैं। मसलक के आला हजरत यह है कि 70 से ज्यादा कुफरियात गिनाने के बाद भी एहतियात बरती है आप, और आपने एक ऑडियो की बुनियाद पर, आप तो ऑडियो को कुछ भी नहीं मानते हैं। आपके तो ऑडियो पे नमाज तक नहीं होती, लाउड स्पीकर पे नमाज तक नहीं होती आप लोगों की। आप तो ऑडियो को कुछ मानते ही नहीं है, ना आप चांद माने, ना आप नमाज माने, मगर किसी को काफिर जरूर बनवा लेंगे ऑडियो की बुनियाद पर। वाह भाई वाह, क्या बात है। आप हमसे पूछते, और ये बात जिन्होंने रद्द की तहरीर लिखी, खिलाफत की रद्द की तहरीर, उन्हें भी पूछनी चाहिए थी। ये दुनिया का उसूल है, फतवा नवीसी का पहला उसूल ही है। जिस पर अगर नामजद आया है आपके पास इस्तिफ्ता, तो पूछोगे नहीं उससे कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये बात आई है, क्या कहना चाहते हो। दुनिया के कोर्ट में चले जाओ, कचहरी चले जाओ, कोई आदमी अगर कोई दावा करता है तो जज दूसरी पार्टी को बुलाते हैं कि हाँ साहब आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम आया है, सफाई दीजिए अपनी। आप हमसे सफाई तो लेते, क्या आपका मौक़िफ़ क्या है, आपकी ऑडियो आई है, क्या ऑडियो आपकी है, कि ऑडियो सही है, आपका यही मौक़िफ़ है। क्या फाजिल बरेलवी को काफिर मानते हैं, क्या आपके वालिद फाजिल बरेलवी को काफिर मानते थे। फिर जो मैं जवाब देता उसके मुताबिक आप फिर जो फैसला लिखते, सही है, फिर अगली बात होती। आपने तो बातें हमसे पूछी ही नहीं, आपने तो हमसे मालूमात ही नहीं की। एक आदमी आया, ऑडियो दी, फौरन जजमेंट। बहुत अच्छी बात। तो ये ऑडियो को बहाना बनाकर कि जिसमें एडिटिंग की गई है, कहीं का जुमला कहीं लगाया गया है, जो बात फाजिल बरेलवी के लिए नहीं की गई वो उन पर फिट करने की कोशिश की गई है। अच्छा,
वो एक कूफी साहब हैं, मैंने तो देखा भी नहीं है आज तक, बेचारे कैसे दिखते हैं वो, मगर आदमी बहुत बढ़िया हैं। कूफी साहब हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, मगर जो भी हैं, जैसे भी हैं, मौलवी हैं नहीं हैं, क्या हैं क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैंने आज तक देखा ही नहीं, आज तक मेरी मुलाकात भी नहीं। मगर उनके बारे में जो सुना, आदमी बड़े कमाल का है। कुछ भी है, इल्म उसके बाद है कि नहीं है, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं मिला ही नहीं, जानता ही नहीं। लेकिन जो बातें सुनी हैं, आदमी बड़े कमाल का है। और कमाल क्या है, झूठ ऐसा बोलता है, कसम से शैतान भी सर पीटता होगा कि इतना तो मैंने सिखाया भी ना था इसको, कहाँ से सीख गया ये, इतना कमाल का झूठ बोलता है। लगता है ये चाय बेचता होगा कभी ना कभी, इतना झूठ। कि साहब वो हल्द्वानी में उसने एक तकरीर की, कूफी साहब ने, तो उन्होंने वहाँ हल्द्वानी में कहा कि जब कदीरी साहब का इंतकाल हुआ, जनाजा उठाने वाला नहीं मिला। हाँ, जनाजा उठाने वाला नहीं मिला जब उनका इंतकाल हुआ। वहाँ के लोगों ने यहाँ पर हमसे मालूम किया, हमारे एक अजीज़ रहते हैं वहाँ पर, उनसे मालूम किया, उन्होंने वीडियो दिखाई, बोले देखो ताहद्दे नज़र मजमा ही मजमा था, लोग तरसते रह गए, कितनों को कांदा देना नसीब तक नहीं हुआ। इतना खुला झूठ, मिंबर रसूल पर बैठकर, महफिल रसूल में बैठकर। आप जिस फेसबुक पेज पर इस वक्त ये देख रहे हैं, इसी फेसबुक पेज पर आज शाम ही एक वीडियो अपलोड की गई है हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी के जनाजे की, देखिएगा आप। इतना झूठ यार, कुछ तो शर्म करो। एक झूठ और बोला, ये शायद तो कल की ऑडियो में ही है, कि जब कदीरी साहब का इंतकाल हो गया, उनको दफन किया, तो 7 दिन पूरे महल्ले में बदबू ही बदबू, बदबू ही बदबू। जब 7 दिन हो गए, किसी पीरे कामिल से राब्ता किया, भैया ये बदबू नहीं जा रही, क्या होगा? तो उन्होंने कहा जाओ भाई बरेली जाओ, वहाँ से फूल उठा के लाओ, अपने घरों में रखो, तब कुछ होगा। तो वो लोग गए, वहाँ से फूल लाए, फिर रखे, फिर बदबू गई। अच्छा यार, कमाल का झूठ बोलता है भाई, बहुत कमाल का आदमी है, बहुत कमाल का आदमी है, मान गए। कुछ तो 2-4 लोग तो होंगे ना तुम्हारे यहाँ, आओ आस्ताने आलिया कदीरिया हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी के आसपास के लोगों से पूछेंगे, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, हाँ भाई किस किस को बदबू आई थी। अरे बदबू की बात करते हो, उस मर्द कलंदर की शक्ल को देखकर कितनों ने कलमा पढ़ा है। वो वहाबी लोग तो जो जिंदगी भर हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी के खिलाफ रहे और हुजूर मुजद्दिद मुरादाबादी उनके खिलाफ बयानात करते रहे, लेकिन जब उन्होंने 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, तीसरे दिन जब चेहरा मुजद्दिद देखा कि 3 दिन हो गए, सड़ी हुई गर्मी पड़ रही है और किसी फ्रीजर में भी नहीं रखा, कोई बर्फ लगा के भी नहीं रखा, एक चारपाई पर जनाजा रखा, ऊपर एक पंखा चल रहा था, एक साइड से एक पंखा चल रहा था या कूलर चल रहा था, कोई फ्रीजर नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, ऐसे ही सादा 3 दिन, अगस्त की खतरनाक गर्मी। लेकिन जो जो वक्त गुजर रहा था, चेहरे के निखार में इजाफा होता चला आ रहा था। चेहरा था कि वो शादमा से शादमा नजर आता चला जा रहा था। आओ मैं पूछवाता हूं, अगर मुतालबा करोगे तो कल को पूरे शहर में वीडियो बनवा के भी भेज सकता हूं। यार झूठ बोले इतना तो यार, कुछ तो सोचा करो कि मिंबर रसूल पर बैठे हो, तुम्हारे नाम के साथ मौलाना लगा हुआ है। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश है। हाँ भले बिलो, मैंने मिसरा पढ़ा, मुझे याद आ गया, ये मिसरा मैंने हुजूर शेखुल इस्लाम के सामने भी पढ़ा था। जब मैंने पढ़ा तो फिर
बहुत मसरूर हुए। पूरा शेर मैंने पढ़ा कि दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा लो। मैंने पढ़ा तो फरमाया हाँ बशीर बद्र का ये शेर है और बड़ी मानवियत रखता है जी। अरे बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हुई, कोई तदाद कोई परेशानी नहीं। चलिए लौट कर आ जाते हैं अपनी बात पर कि आप एक ऑडियो को, एक झूठी ऑडियो बनाकर उसमें दाएं बाएं से इधर उधर के जुमले लगाकर यहां का वहां का यहां करके आप ऑडियो की बुनियाद पर किसी को काफिर करार दे रहे हैं। आप हमसे पूछते आपका मौक़िफ़ क्या है, और आज सुनिए आप हमारा मौक़िफ़। सिलसिले आलिया मदारिया, सिलसिले आलिया कदीरिया की जानिब से मैं मौक़िफ़ बयान कर रहा हूं। हमने कभी ना फाजिल बरेलवी को काफिर लिखा, ना हमने कभी मौलाना अख्तर रज़ा खां साहब को काफिर लिखा, हमने कभी ना मौलाना रेहान रज़ा खां साहब को काफिर लिखा, हमने कभी ना मौलाना इब्राहिम रज़ा खां साहब को काफिर लिखा, हमने कभी किसी को काफिर नहीं कहा। वो जो आप आम जनता को सुनाया जाता है ना, ये कहा वो कहा, इसका मतलब ये, मतलब समझाने वाले आप कौन होते हैं जी? आप कौन होते हैं मतलब निकालने वाले? अगर हमें किसी को काफिर कहना होगा हम सीधा सीधा कहेंगे कि हम फला को काफिर है, लिख कर देंगे। मेरे वालिद गिरामी में साहिब कलम थे, मैं भी साहिब कलम हूं, टूटा फूटा मैं भी लिख लेता हूं, कम इल्म ही सही है मगर थोड़ा बहुत सुदबुत तो है। अगर लिखना होता तो हम लिखते। दिखाओ हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी का कौन सा फतवा है कि जिसमें काफिर लिखा है। उनकी तकरीबन 150 से ज्यादा किताबें हैं, दिखाओ किस किताब में लिखा है कि मैं काफिर कहता हूं, मैं काफिर मानता हूं। नामजद लिखा होना चाहिए, ये नहीं साहब कि वो इशारतन कहा है, किनायतन कहा है, इसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब ये हुआ। ये मतलब जो है ना जेब में रखो अपने, सीधी सीधी बात करो। अरे जब हम सब खुद मौजूद हैं अपना मौका बयान करने के लिए, तो तुम मतलब निकालने वाले कौन होते हो? इसका मतलब ये, अरे हम नहीं कहते कि देखो काफिर। हमारे बाप दादा ने हिंदुस्तान में इस्लाम इसलिए फैलाया था कि वो मुसलमान करके जाएं, हम काफिर बनाए जाएं। खानवादा मकनपुर शरीफ के जद्दे करीम सैयदना हुजूर मदारुल आलमीन जिंदा शाह मदार मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिंदुस्तान तशरीफ लाए इस्लाम फैलाने के लिए। क्या उनकी औलाद आज लोगों को काफिर बनाएगी? खानवादा के चौचा शरीफ के जद्दे करीम सैयदना हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सिमना से तशरीफ लाए इस्लाम फैलाने के लिए, उनकी औलाद लोगों को कुफ्र बांटेगी? सरकार सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज मोइनुल मिल्लत बद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिंदुस्तान तशरीफ लाए दीन फैलाने के लिए, आज उनके ये खुद्दाम ये कुफ्र बांटेंगे? ये काम हमारा नहीं है। हमने कभी किसी सुन्नी किसी मुसलमान को काफिर नहीं बनाया। अब जरा सुनना हकीकत, हमने नहीं बनाया, ये काम आप करते हैं, ये काम हमारा नहीं है। हम नकल करते हैं कि भाई फला ने ऐसा कहा, तो यार इतना तो तुम भी जानते होगे, बच्चा बच्चा जानता, नकले कुफ्र कुफ्र न बाशत। अगर हमने ये कह दिया कि भैया फला भैया ने फला भैया को काफिर कह दिया, फला मुफ्ती ने फला के वालिद को काफिर कह दिया, इस लिहाज से अब्बा बेटा दोनों काफिर हो गए, तो हमने तो नकल की है उनकी बात, हमसे कोई क्या मतलब? अगर फाजिल बरेलवी पर कुफ्र की बात है, हमने कोई फतवा नहीं दिया फाजिल बरेलवी पर। हाँ, मौलाना अख्तर रज़ा खां साहब
उनका एक फतवा जरूर फिट हुआ है फाजिल बरेलवी पर। देखना चाहते हैं? देखिए, मौजूद है। फाजिल बरेलवी ने, मैं आपको हवाला देता हूं, बैठिएगा आराम से। आज बहुत फुर्सत से हूं मैं भी, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने लाखों। आज सैकड़ों भी नहीं हैं, आज लाखों हैं। सुब्हानअल्लाह। मैं आपको चाहता हूं इबारत पढ़ के, तो याद तो मुझे वैसे भी है, मगर जी एक इस्तिफ्ता किया गया और ये फतवा ओरिजिनल फाइल में मौजूद है मेरी, मगर वो उस वक्त हाथ नहीं आया। इस किताब में मौजूद है। किताब का नाम है अख्तरी मज़हब, ठीक है ना। और इसका ये सफ़ा नंबर है जनाब अली 26। यहाँ से सफ़ा नंबर मिट गया है, ये 25 है और ये 26। इबारत पढ़ रहा हूँ। उर्दू ज़बान में एलची के माना में लफ्ज़ रसूल का इस्तेमाल करना कैसा है? मोतबर हवालों के साथ तहरीर फरमाएं। जवाब आता है हराम, बल्कि बहुक्म फुक़हा कुफ्र है। फ़कीर मोहम्मद अख्तर रज़ा खां अज़हरी। ठीक है, हमने नहीं कहा। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, देखिए जो बात सही है वो सही है। उन्होंने भी नहीं कहा, उन्होंने एक वैसे हुक्म बयान कर दिया, कहा उन्होंने भी नहीं होगा। भाई अपने दादा को कौन कहेगा यार? मगर जो कहा वो फिट्टो हो गया जाकर। अब फिट हुआ नहीं हुआ, हो ना हो, तो यार जितना कहा उससे कहो ना। हमें क्यों ले रहे हो बीच में? हमसे कहने की क्या जरूरत है? हमने काफिर नहीं कहा, हमारा फतवा दिखाइए, हमने कहा कह दिया। मतलब उसका मतलब ये निकलता है, इशारा ये निकलता है, इशारा वही ले जा। हमसे पूछना हमारा इशारा कहाँ है? हमारी किसी ऑडियो को काट पीट के, हमारी वीडियो को काट पीट के कि साहब वो 5वां इमाम कह दिया। अब किसको कहा 5वां इमाम? हमसे पूछो किसको कहा है? पता नहीं किसको कहा है। मसला के आला हजरत पर अमल करो। तुम, हमारी बात नहीं है, तुम कि 70 से ज्यादा कुफ्रियात गिनाने के बाद भी कलम पर एहतियात रहे। एहतियात बरतो। तुम ऑडियो पे लिए फिर रहे हो कुफ्र के फतवे, शर्म आनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। खुद तो करते नहीं हो मसलक पर अमल, हमसे कह रहे हो। तो ये जो कुफ्र के कारोबार हैं हमारे नहीं है। और आगे बढ़ जाइए। अज़हरी मियां साहब के वालिद साहब हज़रत मौलाना इब्राहिम रज़ा खां साहब, उनकी किताब है रहमतुल्लाह। ये उनकी किताब है, देख लीजिए। इसका जनाब अली सफ़ा नंबर है 22 और इस 22 सफ़े पर उन्होंने एक शेर लिखा। और शेर क्या लिखा? मंज़ कुरान मग़ज़रा बर्दाश्तम उस्तुखां पेशे सगां अंदाख्तम। कुरान करीम की जो आयत मुतशाबिहात हैं उनको पेशे सगा, कुत्तों के आगे हड्डियाँ लिख दिया।
लिख दिया। अब जनाब अली उस पर इस्तिफ्ता हो गया कि साहब, एक साहब ने ऐसा लिखा है, क्या कहना है उनके बारे में। उन्होंने लिख दिया कि आयात मुतशाबिहात उस्तुहा पेशे सगा है, करना क्या है। अब फतवा आता है कहाँ से, देख लीजिएगा। काजी मोहम्मद अब्दुल रहीम बस्तवी, मरकजी दारुल इफ्ता, 82 सौदागरान, बरेली शरीफ, 16 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी। और लिखा क्या है, ये अहले सुन्नत का अकीदा व ईमान है, आयात मुतशाबिहात को उस्तुहा पेशे सगा बताना कुरान अज़ीम की जानाब में बेअदबी है और कुफ्र है और तजदीद इस्लाम भी करे। वल्लाहु ताला आलम। देख लीजिए, ये कदीरी साहब का फतवा नहीं है, ये आप ही लोगों की कारस्तानी है। आप लोग कुफ्र बांटने में इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आपने दूसरों को तो खूब ही बांटा, किसी को छोड़ा नहीं आपने, कोई नहीं बचा आपसे। हमारे ऊपर सिलसिला आलिया कदीरिया, पीलीभीत शरीफ, कुफ्र का फतवा। क्यों? अल्लाह मियां कहते हैं, अल्लाह मियां कह दिया मतलब काफिर हो गए। सैयदना ताजुल औरफा गौसे ज़मा सरकार सैयद मोहम्मद अब्दुल बसीर मियाँ और सरकार अल्लाह मियाँ पीलीभीत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनको अल्लाह मियाँ सबसे पहले खुतब पीलीभीत शरीफ सैयदना ताजुल फुकरा गौसुल अगवास सरकार हाजी शाजी मोहम्मद शेर मियाँ पीलीभीत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, उनको अल्लाह मियाँ उनके फर्जंद, उनके जानशीन सैयदना ताजुल औलिया कुतुब ज़मा सरकार सैयद अब्दुल कदीर मियाँ पीलीभीत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उनको अल्लाह मियाँ सरकार क़िबला आलम मुर्शिद मोहतरम कुतुब दौरा हज़रत अल्लामा शाह सैयद मोहम्मद अब्दुल रशीद मियाँ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। पूरा ख़ानदान कहता है अल्लाह मियाँ कहने को आपने कुफ्र कहा, मतलब हमारे सारे बुजुर्ग काफिर। अब तो कोई एक भी नहीं, सारे बुजुर्ग, सरकार शाजी मियाँ तक। और फतवा आज का नहीं है, ये आप कब से बांट रहे हैं। अल्लाह अकबर। पंखा बंद कीजिए। सबसे पहला फतवा सरकार अल्लाह मियाँ की उर्फियत पर सबसे पहला कुफ्र का फतवा कब आया आपको मालूम है? 2 सफर नहीं, हाँ 13 फरवरी 1969 69। मैं भी पैदा नहीं हुआ था उस वक्त तो, कि जब हमारे पुराने निजाम को काफिर बना दिया गया। हम पैदा भी ना हुए थे, हमारे पैदा होने से पहले हमारे पीरों को काफिर बना दिया। ये है तारीख, देख लीजिएगा, मौजूद है। इबारत भी पढ़कर सुना दूं। जो लोग किसी पीर साहब को या किसी मखलूक को अल्लाह मियाँ कहते हैं, उन सब पर तौबा तजदीद ईमान फर्ज है, और उनमें जो बीबी रखता हो वो तजदीद निकाह भी करे। तजदीद निकाह के बगैर उसके लिए अपनी मनकूहा के साथ मुबाशरत हलाल नहीं। हाँ, और भी लिख देते आगे को, अब खाली निकाह लिख देते कि बगैर निकाह के जाए, मुबाशरत भी लिख दिया साथ में, और आगे की मंजिलें भी लिख देते किस किस तरीके से मुबाशरत जायज़ रही है। 50 साल पहले तुमने सिलसिले आलिया कदीरिया के बुजुर्गान दीन को काफिर बना दिया। तुमने बनाया, हमने नहीं। और उसके बाद ये सिलसिला चलते ही रहा। तकरीबन
उसके बाद फिर थोड़ा सा हल्का हो गया, थोड़ा सा हल्का हो गया था, लेकिन 1986 में अचानक से ये पोस्टर छापा गया। तारीख देख लीजिएगा, ये तारीख भी देख लीजिएगा। 1986 में फिर से वो हरकत शुरू की गई कि अल्लाह मियां कहना हराम है, कुफ्र है, ये है, वो है। और इस बार हमारे वालिद गिरामी हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी के कंधे पर काम शुरू किया गया, उनको निशाना बनाया गया और फिर जड़ी लगा दी तड़ातड़। कभी ये पोस्टर आ रहा है, कभी वो पोस्टर आ रहा है। आप करते हैं ये काम। आपके नजदीक सिलसिला कदीरिया वाले काफिर तो अजमेर शरीफ पहुंच गए सिलसिला आलिया मदारिया वालों से मुनाजरा करने के लिए। मुजाहिद आजम शेरबे शाह मदारियत हज़रत अल्लामा अलहाज डॉक्टर सैयद मोहम्मद मरगूब आलम साहब जाफरी मदारी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्या सज्जादा नशीं आस्ताना आलिया मदारिया मकनपुर शरीफ मुनाजिर थे। ये टीम पहुंच गई मुनाजरा करने, जीत के तो क्या थी, अपना मुनाजिर भी हार आई। हुज़ूर मुजद्दिद मुरादाबादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहीं से रास्ता मिला कि नहीं, ये ज्यादती है, ये सिलसिला वालों के साथ साजिशें की जा रही हैं कि सिलसिला आलिया मदारिया इतना अजीम शान सिलसिला कि जिसने हिंदुस्तान में इस्लाम की नींव रखी, बुनियाद रखी, आज उस सिलसिले को खत्म किया जा रहा है, आज उस सिलसिले को दबाया जा रहा है, छोड़ दिया, आ गए उज़ैरियों के साथ। आपने मकनपुर शरीफ वालों को काफिर बनाया, तभी मदारुल आलमीन कहते हैं काफिर, इनका ये वाला अकीदा है काफिर, इनका ये वाला अकीदा, पीलीभीत वाले काफिर, मकानपुर वाले काफिर, अजमेर शरीफ वाले बोले सब शिया हैं। उन्होंने जरा मोहब्बत अली का क्या दम भर लिया, शिया हो गए। जरा अली अली का नाम ले लिया, शिया हो गए। शर्म करो, जिसके लालों ने तुम्हारे लिए घर भर कुर्बान कर दिया, उसका नाम लेने से शिया हो जाता कोई, राजी हो जाता कोई? तुम्हें पता ही नहीं राजी किसे कहते हैं। तुम्हें तो लगता है कि जो ज्यादा अली अली करे वो राजी हो गया। कुछ इल्म हासिल करो तो पता चले। तो तुमने पीलीभीत शरीफ वालों को काफिर, तुमने मकनपुर शरीफ वालों को काफिर, तुमने अजमेर शरीफ वालों को राफजी का ठप्पा लगाकर उनको सुन्नियत से, ईमान से खारिज आप कर रहे हैं काम। अजी और तो और किचौचा शरीफ, सीधे साधे लोग बेचारे ना किसी के पंगे में पड़े, ना किसी के झगड़े में पड़े, झगड़े से तो बहुत ही दूर रहते, अपने काम से काम रखते, उनके खिलाफ तूफान बदतमीजी, एक पर एक, एक पर एक। कभी क्या कहते हैं हुजूर सरकार कला की अजमतों पर, कभी किसी की अजमतों पर, कभी किसी की अजमतों पर। ये देखिए एक लंबी फहरिस्त है। ये हुजूर शेखुल इस्लाम के खिलाफ, ये कैसे शेखुल इस्लाम है? ये क्या अहले के चौचा जाहिल और बरेली शरीफ के फैसले महरूम हो गए? अभी लोगों का छापा हुआ है। और आगे बढ़ जाइए, हजरत मदनी मियां को फिल्मी मौलाना, फिल्मी मुफ्ती। और आगे बढ़ जाइए, कचौचा मुकद्दसा के जाली सैयदों का हकीकी नसबनामा। और आगे बढ़ जाइए, अहले सुन्नत में फितनों की जड़ मरहूम मुख्तार अशरफ कचौचवी हुजूर सरकार काना के लिए कहा गया। और आगे बढ़ जाइए, मौलवी मुजफ्फर हुसैन कचौचवी मुसलमान या काफिर। कितने दिखाऊं, फाइल भरी पड़ी है पूरी।
आपने तो एक तरह हंटर से सबको आपने हकालना शुरू कर दिया, ये भी काफिर वो भी काफिर, बचेगा कौन? अकेले आप ही रह जाओगे फिर तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में 1-2 लाख ही मुसलमान बचेगा, फिर तो बाकी तो गए सब 12 के भाव में। तो काफिर बनाना हमने काम नहीं किया है, आप हमें बदनाम कर रहे हैं कि हमने इनको काफिर कहा, हमने किसी को काफिर नहीं कहा। मैं फिर कहता हूं, हम बरेली के किसी फर्द पर हुक्म कुफ्र नहीं लगाते, ये काम आपका है। एक चीज और दिखा दूं, फिर बताऊंगा कि करते क्या हैं हम, क्योंकि अभी होगा ना यार, करते तो हैं कुछ ना कुछ, हुक्म कुफ्र नहीं लगाते, फतवा नहीं दिया कुफ्र का, मगर करते तो हो कुछ ना कुछ, करते क्या हैं वो बताऊंगा। मगर एक चीज और बता दूं, उससे पहले हम करते क्या हैं वो बताऊंगा, उससे पहले एक बात और बता दूं। ये जो कुफ्र बांटने की मैन्युफैक्चरिंग है ना, हमारे यहां कारखाने में ऐसा होता है कभी कभी कि जैसे पॉलिश होती है ना, उस पर आदत पर हम लोग पॉलिश करते हैं, उसको निखारते हैं, एक्सपोर्ट आइटम होती है, बाहर जाती है। कभी कभी बाहर का काम नहीं होता ना, तो क्या होता, बोले चलो भाई घर के जो हमारे सामान है उसी पे पॉलिश कर लो, घर का काम निपटा लो कुछ, ये होता है। जैसे आदमी को अगर बाहर का काम ना हो, एक दिन छुट्टी मिलती है संडे में, तो आदमी सोचता है कि भाई आज ऑफिस नहीं जाना, आज घर का काम कर लेते हैं। ऐसे ही ये जो कुफरिया फैक्ट्री है ना, इन्हें जब कोई नहीं मिलता है ना, बोले किसको काफिर बनाए, कोई बोले इसे बना दिया, ये इसे ही बना दिया, बोले यही बना दिया, ये पीलीभीत वाले इन्हें बना दिया, मकानपुर इन्हें बना दिया, ये कौन है, बोले किचौजा वाले इन्हें बना रखा है हमने, ये है अजमेर वाले, हाँ ये भी काफिर। यार कोई बचा नहीं, किसको, बोले चलो आपस में बनाते हैं एक दूसरे को, कोई नहीं बचा, बोले चलो आपस में बनाते हैं, दिखाऊं पोस्टर, सब मौजूद है। मैं सरापा मखज़न राज हूं, मैं रहा हूं मुद्दतो राज में, मैं नहीं, ये मिसरा मेरे वालिद पढ़ते थे, ये सारा उन्हीं का असासा है जमा किया हुआ। जब बरेली में आपस में कुफ्र का आदान प्रदान हुआ, ये सारे पोस्टर मौजूद हैं, सब मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक मौजूद है, एक से एक शानदार मौजूद है, सब मौजूद है। हम नहीं कहते काफिर, हम न फाजिर बरेलवी को काफिर कहते हैं, हम न मौलाना अख्तर रजा खान साहब को काफिर कहते हैं, हम न मौलाना रेहान रजा खान साहब को काफिर कहते हैं, बल्कि जिन लोगों से हमारा इल्मी इख्तिलाफ नहीं है, ये लोग तो वो हैं जिनसे हमारा इल्मी इख्तिलाफ है, जिनसे हमारा इल्मी इख्तिलाफ भी नहीं है, उनका नाम हम अदब से लेते हैं। हम हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा खां अलैहि रहमा कहते हैं, हम मेरे वालिद कहते थे। हम हजरत अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमा कहते हैं, मेरे वालिद कहते थे, जिनसे हमारा कोई खानदानी झगड़ा कोई है, कोई जमीन जायदाद का झगड़ा कोई है कि इस खानदान का जो भी होगा उससे झगड़ा होगा हमारा, नहीं, कोई खानदानी झगड़ा नहीं है हमारा। और न काबिर बलाले का, हमारा इख्तिलाफ जो है इल्मी है। अब क्या है वही बता रहा हूं मैं आपको, हमारा इख्तिलाफ कुफरी नहीं है, आपकी तरफ से कुफरी है, आपने हम लोगों को काफिर बनाया है। आज से नहीं बनाया, 50 सालों से बना रहे हो, 50 सालों से पीलीभीत शरीफ वालों को काफिर बना रहे हो, मकनपुर शरीफ वालों को बना रहे हो, अजमेर शरीफ वालों को बना रहे हो, हमने नहीं बनाया। हमारा क्या इख्तिलाफ है, हमारा मसाइल का इख्तिलाफ है। हां, हम मसलक इमाम आजम कहते हैं, हम नारा मसलक इमाम आजम का नारा गाते हैं। अब आप उसमें कितनी भी तावीलें कर लीजिए कि साहब ये मसलक वही है, यही है, भाई क्यों, जब है असली मौजूद है तो फिर नए को लगाकर तावीलें देने की जरूरत ही क्या है।
असली का लोन आ रहा, क्या परेशानी की बात। अच्छा, फिर हमने आपसे कभी नहीं कहा कि आप मसला के आला हज़रत का नारा ना लगाएं, बिल्कुल लगाइए, आपकी मर्जी, आज़ाद देश में रहते हैं आप लगाइए, जमकर लगाइए। मगर हम अगर मसला के इमाम आज़म का लगा रहे हैं तो भाई हमें लगाने भी तो दीजिए। जिस आज़ाद देश के आप नागरिक हैं, उसी आज़ाद देश के नागरिक हम भी तो हैं। आप अपना लगाइए, हमें अपना लगाने दीजिए। अल्लाह ताला तौफीक दे तो हमारा वाला भी लगाइए। लेकिन हमसे मुतालबा नहीं साहब लगाओगे, जब ये सुन्नी हो, ये कौन सा फार्मूला है? हमारा इख्तिलाफ हमारी तरफ से कुफरी नहीं है, आपकी तरफ से है। आपने हमें काफिर कहा है, हमने काफिर नहीं कहा। छोड़ दीजिए सारी वीडियोस, छोड़ दीजिए सारी ऑडियोस। हम जिंदा हैं, हमसे हमारा मौक़िफ़ मालूम कीजिए। जिसका बाप जिंदा हो जाए हरामी कौन का है? ऑडियो में गलती हो सकती है, वीडियो में गलती हो सकती है, कंट्रीब्यूट हो सकता है, एडिटिंग हो सकती है, मिक्सिंग हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। किसी का चेहरा किसी पर लगाकर हो सकता है, किसी की आवाज बनाकर हो सकता है। आप हमसे आमने सामने बात कीजिए ना। हम काफिर नहीं कहते, झूठा है, मक्कार है कि जो कहता है कि हम किसी को काफिर कहते। हम नहीं कहते, हम नहीं कहते, आप कहते हो। हमें झगड़ा क्या है, इख्तिलाफ क्या है? इल्मी है। आपके यहां ताजिया बनाना हराम है, हमारे यहां ताजिया बनाना इबादत है। आपके यहां कव्वाली सुनना हराम है, हमारे यहां कव्वाली सुनना इबादत है। दमादम मस कलद्दर अली दम दम दे अंदर। आपके यहां कब्र पर 4 हाथ के फासले पर खड़े होना है, आपके यहां कब्र को हाथ लगाना मना है, आपके यहां कब्र को चूमना मना है। हमारे यहां सब जायज है, हमारे यहां मुस्तहब है। और एक आध कदम आगे बढ़ जाइए, हमारे यहां सुन्नत है, कब्र को चूमना सुन्नत है। ये हमारे यहां, ये हमारे उलमा की तहकीक है। हम आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करते, आप अपने उलमा की तहकीक अपनाइए, मगर भाई हमें अपने उलमा की तहकीक पर अमल करने दीजिए। हम भी इसी आज़ाद देश के हैं। आपके यहां हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम काफिर हैं, हमारे यहां ईमान वाले ही नहीं, ईमान के मुहाफिज हैं। हमारे यहां सिर्फ मोमिन ही नहीं, ईमान लाने वाले के रक्षक हैं सैयदना हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। आप के यहां सरकार मौलाए कायनात शेर खुदा मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को बराबरी पर रखा जाता है, बराबरी पर रखा जाता है। हम सरकार मौलाए कायनात को आका मानते हैं, अमीर मुआविया को गुलाम मानते हैं। हम सरकार मौलाए कायनात को हक पर मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे। एड़ियां रगड़ रगड़ कर भी मर जाओगे तो हम हजरत मौलाए कायनात को बातिल नहीं मानेंगे। आपको जो मानना मानिए, हम नहीं मानेंगे, एहतराम करेंगे, लेकिन हक पर अपने मौला अली को मानेंगे। आपके यहां यजीद पलीद काफिर नहीं है, हमारे यहां यजीद पलीद से बड़ा काफिर नहीं है। आपके यहां तो यजीद काफिर नहीं है और हमारे यहां उसके बाद कोई उससे बड़ा काफिर नहीं है। आप कितना भी कह लीजिए हमसे कि साहब यजीद को मुसलमान मानो, मुसलमान मानो, टक्कर मार मार के मर जाओगे, हम नहीं मानेंगे, हम यजीद को काफिर ही मानेंगे। आपकी तहकीक यह है
कि अज़ान सानी खुतबा मस्जिद के बाहर होनी चाहिए दरवाजे पर। हमारी तहकीक है कि अंदर होनी चाहिए। आप अपनी तहकीक पर अमल कीजिए, हमें हमारी तहकीक पर अमल करने दीजिए। ये आप बात यह है कि जबरदस्ती क्यों आप इल्मी इख्तिलाफ को कुफरी इख्तिलाफ क्यों बनाने पर तुले हुए हैं? काफिर कह दिया, काफिर कह दिया, गुस्ताखी कर दी। क्या इल्मी इख्तिलाफ करना गुस्ताखी है? क्या किसी की इल्मी तहकीक पर अमल ना करना गुस्ताखी है? अगर गुस्ताखी है तो गुस्ताखी तो हमेशा से होती चली आ रही है। तो बात यहां तक आ गई थी कि हमारा जो इख्तिलाफ है वो इल्मी है और उसी इल्मी इख्तिलाफ को ये लोग इस तरीके से पेश करते हैं, अब काफिर कह दिया। अब देखिए एक चीज़ है, कुछ चीज़ें फितरी होती हैं। जब इख्तिलाफ होता है, कहीं झगड़ा होता है, तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ बातें तो गुस्से की होती हैं, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें तो मुँह से निकलती हैं ना, कुछ ना कुछ जज्बाती बातें तो आती हैं सामने। अब किसी के तुम पीर को काफिर कहोगे, अब जैसे कि आप में से कितने लोग हैं उन आपको बताया गया कि भाई कदीरी साहब वो हैं कि जिन्होंने फाजिल बरेलवी को काफिर कहा, काफिर कहा, तो आपके जज्बात भड़के कि नहीं भड़के? आपने गालियां बकी कि नहीं बकी? आपने बेइंतहा मुगल्लज़ात से नवाजा कि नहीं नवाजा? क्यों? क्योंकि आपको यह बताया गया था कि हमने काफिर कहा है। आपको उल्टी सीधी ऑडियो का उल्टी सीधा मतलब बताकर आपको यह समझा दिया गया कि काफिर कहा है। जज्बात भड़के ना, गालियां जुबान पर आई ना, बस हमें तो ऑडियो की भी जरूरत नहीं, हमारे सामने तो फतवे मौजूद हैं। आपको दिखाए मैंने 50 सालों से, 5 सालों से नहीं 50 सालों से हमारे पिराने निज़ाम को काफिर कहा जा रहा है, काफिर पर काफिर कहा जा रहा है। तो अगर हमारी जुबान से कहीं कुछ निकल गया कि जो आपको गुस्ताखी लगा, तो सोचना चाहिए ना, इंसान हैं हम, पत्थर के नहीं हैं कि हम पर असर ही नहीं होगा। आप पर हुआ ना असर, हम पर भी होता है। तो जरूरत इस बात की है कि कुफरी फैक्ट्रियां बंद कर देनी चाहिए, सुन्नियों को काफिर बनाना बंद कर दिया जाए, और जो सुन्नी जिस सिलसिले से वाबस्ता है उस सिलसिले के मुहक्किकीन, उलमा, मुफ्तियाने किराम की जो तहकीकात हैं उन पर उनको मुकम्मल तौर पर अमल करने की आजादी होनी चाहिए। अरे अगर बदायूं शरीफ वाले तकबीर खड़े होकर सुनते हैं, अगर जामिया निजामिया हैदराबाद वाले तकबीर खड़े होकर सुन लें, अगर जामिया फुरकानिया वाले रामपुर शरीफ के अगर तकबीर खड़े होकर सुन लें, वह भी हो गए, वो बदअकीदा हो गए। वो है क्या भाई ये? अगर कोई दफन के बाद कब्र पर अजान न पढ़े, वह भी हो गया, वो काफिर हो गया? वो नहीं। ये अपने अपनी तहकीकात हैं, किसी के यहाँ सही है, किसी के यहाँ नहीं है, किसी के यहाँ बैठ कर तकबीर सुनने का, किसी खड़े होकर सुनने का। अरे भाई करने दो, है तो सुन्नी, है तो अपना भाई। ईद मिलाद तो मनाता है ना, गौस की 11वीं तो करता है ना, मदार की 17वीं तो करता है ना, ख्वाजा की 6ठी तो करता है ना, मखदूम सिमना की 28वीं तो करता है ना। करने दो। अगर मामूलात में फ़र्क है, तहकीकात में फ़र्क है, और वो अपने तहकीकात, अपने बुजुर्गों की तहकीकात पर अमल कर रहा है, करने दीजिए। अपनी कुफरी बंदों को मत चलाइए, लोगों को काफिर मत बनाइए, इसलिए कि आपके मना करने से कोई अपने बुजुर्गों के मामूलात से नहीं हटेगा। फिर कान खोल कर सुन लीजिए, हम ताजिया शरीफ बनाते हैं, बनाते रहेंगे।
हम महफिल सिमा कव्वाली का एहतमाम करते हैं, करते रहेंगे। हम हजरत अबू तालिब को ईमान वाला मानते हैं, मानते रहेंगे। हम मौलाए कायनात को अमीर मुआविया से अफजल और हक पर मानते हैं, मानते रहेंगे, हमेशा मानेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना तूफान बर्पा कर लें, आप कितनी गालियां बकलें, आप कितने कुफरी फतवे दाग लें, आप कितने बहतान लगा लें, आप कितनी अफरा तफरी बचा लें, हम वही करेंगे। हम मदारुल आलमीन कहते हैं, कहते रहेंगे। सिलसिला मदारिया जारी है, यह हमारा विजदान है, हमारा ईमान है, रहेगा। आपके कहने से घंटा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सुन्नियों में फूट न डालें, सबको अपनी तहकीकात के हिसाब से, अपने उलमा की तहकीकात के हिसाब से चलने दें, अकायद पर नजर रखें। हाँ, और वो आपसे ज़्यादा हम रखते हैं और इतना मजबूत रखते हैं कि हम इस्माइल देहलवी को काफिर मानते हैं। आप तो नहीं मानते, अब नहीं मानते मत मानिए यार, हमें कोई जबरदस्ती है क्या? हमने कोई ठेका ले रखा है? हमने आपका ठेका नहीं लिया, आपने हमारा ठेका नहीं लिया। आप नहीं मानते मत मानिए, हम मानते हैं, हम इस्माइल देहलवी को पक्का काफिर मानते हैं। आप नहीं मानते मत मानिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हज़रत अल्लामा फज़ल हक़ चिश्ती खैराबादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फतवे को मानते हैं, आप मत मानिए। लेकिन आप उसकी आड़ बनाकर आप लोगों में इख्तिलाफ बर्पा ना करें। सुन्नियत का शिराज़ा पहले ही बहुत बिखरा हुआ है। आप यकीन कीजिएगा, वल्लाहिल अज़ीम कहता हूँ, ये जो आज फाइल मैंने खोली है, ये मैंने बिल्कुल पैक करके रख दी थी एक तरफ को। एक ज़माना हो गया था, कोई मसले नहीं उठ रहे थे, बहुत मैं अच्छा महसूस करता था यार, चलो ये सब झगड़े फसाद ख़त्म हो गए, अच्छा हुआ, ये मामलात दब गए, आगे को अल्लाह ताला माहौल अच्छा करेगा, एक मौका फिर आएगा, सब शीरो शकर हो जाएं, सब एक साथ मिलकर सुन्नियत का काम करें। आता था जहन में कि यार चलो कभी तो होगा, हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा, हमारे बाद होगा, कभी तो होगा। तो ये सब मैंने बांध के रख छोड़ा था एक तरफ को, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अब आज निकाला तो बड़ी धूल थी इसके ऊपर, और कागज़ भी कुछ बोसीदा से हो गए थे, सबको सही किया बैठ के। मैंने कहा फिर ज़रूरत पड़ गई इनकी, कोशिश कीजिए कि फिर ज़रूरत ना पड़े इसकी। ये मैं जो आज लाइव हूँ इसलिए नहीं हूँ कि कल आपकी आई थी, आज मेरी आ गई, फिर कल को आपकी आए, फिर परसों को मेरी आए, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं यहाँ पर ना आपको कोई चैलेंज देने आया हूँ, ना आपको कोई झगड़े के लिए उकसाने आया हूँ, मैं बिल्कुल क्लियर कट अपना मौक़िफ़ बयान करने आया हूँ कि हम इस्माइल देहलवी को काफिर मानते हैं, हम बरेली के किसी फर्द को काफिर नहीं कहते, हमारा कोई फतवा नहीं है, हमारी कोई तहरीर नहीं है, और जो मामूलात हैं हमारे, वो हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे मुहक्किकीन की तहकीकात के मुताबिक हैं, और जो हैं इस वक्त वही रहेंगे। हम ही नहीं, हमारी नस्लों तक वही रहेंगे, उनसे आप नहीं हटाएंगे हमें। आपको जो करना है वो आप कीजिए, मगर इख्तिलाफात बंद कीजिए, झगड़े बंद कीजिए, लोगों को काफिर कहना बंद कीजिए, आपस में भी बंद कीजिए। हमें तो कहना बंद कर ही दीजिए, मगर आपको भी नेक मशवरा है कि आपस में भी एक दूसरे को कहना बंद कर। तुम्हारा बस नहीं चलता, आपस में एक दूसरे के सिर हो जाते हो। हाँ, अभी बेचारे वो सलमान के सिर हो गए, तो ये आपस के भी बंद कर दो। अच्छा, हमें नहीं, हम तो हैं तुम्हारे लिए गैर, समझे, हम तो हैं तुम्हारे पर आए, मगर जो तुम्हारे अपने हैं तुम उनको भी बख्श दो। अच्छा, आपस में भी मोहब्बत से रहो, आपस में मोहब्बत से रहोगे तो फिर हो सकता है हमसे भी तुम्हें मोहब्बत हो जाए, तुम हमारे करीब बैठो, हमारी बात भी समझ में आ जाए तुम्हारे, हमारे साथ भी तुम ताज़िया उठाना इमाम हुसैन का, हमारे साथ भी कव्वाली में बैठना बड़ा मज़ा आता है, कव्वाली में बैठ के हाँ दमादम मस्त कलंदर बैठना कभी हमारे साथ, बहुत रूहानी महफिल होती है, ये डायरेक्ट ताल्लुक़ जुड़ता है, डायरेक्ट कभी आकर बैठना हमारे पास। किसी शायर का शेर है, आज तुझको बताएंगे
मिसरा याद नहीं आ रहा है। चलो नहीं आ रहा, छोड़ो याद नहीं आ रहा तो कौन सा ज़रूरी है बताना क्या, मगर जितना बताया है उसे तो याद रखिएगा। झगड़े ख़त्म कीजिए, इख्तिलाफात ख़त्म कीजिए। आपका झगड़ा यही था ना, आपको परेशानी यही थी ना कि हमने फाजिल बरेलवी को काफिर कहा है, हमने तो मना कर दिया। लेकिन जो आपने कहा है, जो आपके फतवे लग रहे हैं फाजिल बरेलवी पर, उनका इलाज कीजिएगा। अपने मुफ्तियों को पकड़िएगा कि क्या करते हो, ये हमसे कहते हो कि साहब कदीरी साहब फतवा लगा रहे हैं फाजिल बरेलवी पर, खुद लगाए बैठे हो। अपने मुफ्तियों को पकड़िए और उनको समझाइए कि ये फतवेबाजी बंद कीजिए, ये कुफरी फैक्ट्रियां बंद कीजिए, और जो ईमान की फैक्ट्रियां मदारुल आलमीन, गरीब नवाज, मखदूम सिमना, साबिर कलियरी, निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, वारिसे देवा शरीफ, शाहजी अल्लाह मियां, जो ये फैक्ट्रियां लगा के गए हैं ईमान की, इसमें आकर मजदूरी कीजिए। दुनिया में भी कमाने का मौका मिलेगा और आखिरत की कमाई भी होगी। खाली दुनिया मत कमाओ, यूट्यूब पर बैठकर फालतू बातें करके यूट्यूब के पैसे कमाने की कोशिश मत करो, फेसबुक के पैसे कमाने की कोशिश मत करो, कुछ जन्नत भी कमाने की कोशिश करो। ईमान वालों को लड़ाकर फेसबुक का पैसा मिल सकता है, यूट्यूब का पैसा मिल सकता है, जन्नत का टिकट नहीं मिलेगा। जन्नत के टिकट के लिए ईमान वालों को मोहब्बत के साथ मिलाओ, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह वालों से वाबस्तगी रखो। बहुत सारी बातें आ गई और हो सकता है कुछ बातें रह गई हों, मगर जहाँ तक मुझे याद आता है सारी बातें मैंने बयान कर दी। और इसके बाद भी आप लोग सब मौजूद हैं, एक 10 मिनट का वक्त देता हूँ मैं आपको। अगर किसी को कोई बात मुझसे मालूम करना है तो मालूम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मगर देखो यार गाली नहीं है समझिए। मुझे मालूम है कुछ तुले हुए बैठे होंगे, ये रुके हम शुरू हो जाएं तो बेकार में कोई फायदा तो है नहीं उससे। देखिए एक ये फरहान खान करके तड़ा तड़ा गालियाँ दे रहा, बेटा तुम मेरे गुनाहों की वॉशिंग मशीन हो, जितनी गालियाँ दोगे ना, ये जो भाई हो तो इंसान, गुनाह तो मुझसे भी होते हैं ना, जितनी गालियाँ दोगे मेरे गुनाह वॉश होते रहेंगे। तो तुम क्या हो, तुम मेरे गुनाहों की वॉशिंग मशीन। देते रहो, फ्री की वॉशिंग मशीन खरीदने जाओ 10,000 की मिलती है, 15,000 की मिलती है, तुम फ्री की वॉशिंग मशीन हो। हाँ, और अगर किसी साहब को कोई बात मालूम करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब बड़ी मेहनत की है भाई इस आदमी ने, और लिखा क्या है जरा, ये लिख रहा इंतसाब कदीरी हरामी, ये लिख रहा है ये, और जबरदस्त लिख रहा है, लिखता चला जा रहा है। लिखो बेटा, वो लिखो, वॉशिंग मशीन, यू आर माई वॉशिंग मशीन। कोई बात नहीं, चलिए, तो किसी का कोई सवाल नहीं आया, कोई बात नहीं। बहरहाल बेटा फरहान, अपनी आप ज़िंदगी ख़राब ना करें, जो मैंने कहा है उसको गौर करें, उस पर गौर करें, उसको समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। चाहे मकनपुर शरीफ के हों, चाहे अजमेर शरीफ के हों, चाहे कचौचा शरीफ के हों, चाहे पीलीभीत शरीफ के हों, ये सारे सादात जो है ना, ये देखो अपने सरों का ताज बनाओ इनको, ठीक है ना।
तब जाकर भला होगा। और इनसे अदावत करके, इनसे दूरी बनाकर कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे इनके बाप दादा ने ईमान फैलाया, तुम इनके सदक़े में, इनके बाप दादा के सदक़े में तुम्हें ईमान मिला है, समझे, और तुम इनसे अदावत, इनसे नफ़रत, अच्छी बात नहीं है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत में इत्तिहाद अता फ़रमाए, इत्तिफ़ाक़ अता फ़रमाए, आपस में मोहब्बतें अता फ़रमाए, और कुफरी फैक्ट्रियों को जो लोग चला रहे हैं उनको उन फैक्ट्रियों पे ताला डाल देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और तमाम सलासिल, चाहे वो मकनपुर शरीफ, चाहे अजमेर शरीफ, चाहे किचौचा शरीफ, चाहे कलियर शरीफ, चाहे पीलीभीत शरीफ, चाहे देवर शरीफ, ये जितनी भी खानकाहें हैं, रब ताला सब में आपस में इत्तिहाद और मोहब्बत अता फ़रमाए। हम हुसैनी थे, हुसैनी हैं, हुसैनी रहेंगे, ताज़ियादार थे, ताज़ियादार हैं, ताज़ियादार रहेंगे, मौलाई थे, मौलाई हैं, मौलाई रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।